काले खां मदन मोहन ठाकुर जी के परम भक्त थे। वे पेशे से तो डाकिया थे। एक दिन उनके पास मदन मोहन के नाम से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी लेकर वे मंदिर पहुंचे और पुजारी जी से पूछने लगे, भाई ये मदन मोहन कौन है? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, वे तो हमारे ठाकुर जी हैं। जब काले खां वह चिट्ठी ठाकुर जी को अर्पित कर रहे थे, उसी क्षण उन्हें ठाकुर जी की एक झलक मिल गई। उस अलौकिक दर्शन ने उन्हें भीतर तक मोह लिया। वे विस्मित होकर बोले, अरे ये तो बड़े अद्भुत हैं। कृष्ण जिन्हें स्वयं दर्शन देते हैं, उन्हें भीतर से बेचैन कर देते हैं। उस दिन के बाद काले खां का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। अब जब कोई चिट्ठी नहीं आती तो वे स्वयं ही बहाने से चिट्ठियां लिखने लगे, बस इस इच्छा से कि मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन हो सके। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन समाज में उनकी बदनामी भी उतनी ही बढ़ रही थी। लोग उन्हें ताने देने लगे, काले खां अब तो तू काफिर हो गया है, हिंदुओं के मंदिर जाता है, इसीलिए अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी है। ये ताने उन्हें रोज सुनने पड़ते थे। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से करुण स्वर में प्रार्थना की, ठाकुर जी मुझे एक संतान दे दीजिए ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो जाएं और मैं निश्चिंत होकर आपके पास आ सकूं। ठाकुर जी की कृपा से काले खां को संतान प्राप्त हुई। वे प्रसन्न होकर सबको बताने लगे, देखो मुझे बच्चा हो गया। घर वालों ने कहा, ये तो अल्लाह की देन है। काले खां बोले, ठीक है तुम ऐसा मान लो, लेकिन मुझे पता है ये मुझे मेरे कृष्ण ने दिए हैं। समय बीतता गया, बच्चा 7-8 वर्ष का हो गया। एक दिन दुर्भाग्यवश उसे सांप ने काट लिया। उसकी पत्नी घबराकर चिल्लाती हुई मंदिर पहुंची और बोली, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, जल्दी कोई झाड़ फूंक करने वाले को बुलाओ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारे इस मदन मोहन को। वैद्य ने आकर देखा, बच्चा प्राण त्याग चुका था। क्रोध और शोक से व्याकुल उसकी पत्नी ने बच्चे को उठाया और मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर पहुंचकर उसने बच्चे को मदन मोहन भगवान की चौखट पर रख दिया और क्रोधित होकर बोलने लगी, अपने ठाकुर से कह दो, अगर आज मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो ना तू रहेगा और ना ही तेरा ये मदन मोहन। तब काले खां ने भरी आवाज में ठाकुर जी से कहा, मैं दूसरे मजहब का हूँ, आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप जगन्नाथ हैं, पूरी सृष्टि के नाथ हैं। अगर सच में आप जगन्नाथ हैं तो आज सबको दिखा दीजिए कि आप जगन्नाथ हैं। यह कहते कहते काले खां की आंखों से आंसू गिर पड़े और तभी बच्चा अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। कहाँ गया, कहाँ गया वो? माँ घबरा कर बोली, कौन कहाँ गया बेटा, तू तो ठीक हो गया। बच्चा बोला, मेरा दोस्त जो मेरे साथ खेल रहा था वो कहाँ गया? यह दृश्य देखकर काले खां समझ गए, ठाकुर जी स्वयं उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे। काले खां जी की भक्ति की यह कथा दूर दूर तक फैल गई। वे अत्यंत प्रसिद्ध हुए। आज भी मदन मोहन जी की आरती में काले खां के नाम का स्मरण किया जाता है और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते। भक्ति जहाँ सच्ची होती है
वहीं प्रभु प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगी। वह न व्रत करती न किसी को एक दमड़ी भी दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बवाड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों अज्ञाति धर्म करो। इस प्रकार के कर्म करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से हमारे लिए कुछ भोजन मांग ला, जिससे कुछ समय का गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन
उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, हमारे लिए थोड़ा भोजन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसीलिए जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात नहीं छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास कुछ भोजन लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा गेहूं का भरा हुआ मिला। तब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उससे हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पति के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों साथ में भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में सुंदर भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी।
तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावाड़ी आदि बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं आई। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ही मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में भी जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती।
जब ये जौ स्वर्ग के हो जाते, लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में अपने सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप देना। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर वह जौ बीन रही थी। बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उससे जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुन राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातः काल उठकर अपने बच्चों की झूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला
राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा ना करेगा तो मैं तेरा समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाया और क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य अनुसार वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे।
राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरइये ना जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द उठने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होता है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार मान गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन की मनोकामना होती है वो सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की